कल आपको कथा में कहा था, ये वो चांदी का बट्टी है, ये वो चांदी है जिसको नगद करने में देरी नहीं लगती। जिसने एक बार शंकर की कथा को श्रवण कर लिया, जिसने एक बार शिव को दिल में, हृदय में, चित्त में बिठा लिया। पहले भी कहा था, इस दिल को आप अगर सत्संग में खोल लोगे, इस दिल को आप गुरु के सामने खोल दोगे, इस दिल को शंकर की कथा में खोल दोगे, तो ये दिल आपका हॉस्पिटल में नहीं खुलेगा। इस दिल को, इस हृदय को आपको परमात्मा में लगाना पड़ेगा। इस दिल को आपको परमात्मा तक लेकर जाना पड़ेगा। इस हृदय को, इस चित्त को, इस वृत्ति को आपको परमात्मा तक पहुंचाना पड़ेगा। जब ये दिल, जब ये हृदय, जब ये चित्त, जब ये वृत्ति परमात्मा तक पहुंच जाएगी, फिर कुछ नहीं सोचना है, फिर कुछ रहा ही नहीं है। इस चित्त को वहां तक ले जाने के लिए कुछ ज्यादा नहीं करना है। भगवान को रिझाने के लिए कोई तुमसे कहे कि तुम 1.25 मन लड्डू का भोग लगाओ, उन्हें 1.25 किलो रोज मक्खन चढ़ाओ, तो कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे। जैसे कल वो हमारे सोमानी जी के कोई परिचित हैं, तो वो बता रहे थे कि मंदिर आपने कहा था इतना सा काला तिल चढ़ाना, और मालूम पड़े वो 250 ग्राम आधा किलो चढ़ाया। अब ऐसे तो तुम कुछ भी करो, ऐसा तुम्हारी मर्जी पड़े जो करो, पर कई चीजें ऐसी हैं जिसका हमारे शास्त्रों में प्रमाण नहीं, तो भी लोग उसको कर रहे हैं, तो भी लोग कर रहे हैं। और कर रहे हैं बस उनका मन शांत कि हमने कर दिया, हमको सुख मिल गया। पर वो देखिए, सिर दर्द अगर आपका हुआ है तो आपने डिस्प्रिन भी ली है, एनासिन भी ली है, कॉम्बिफ्लेम भी ली है, और ना जाने कितनी टेबलेट आपने सिर दर्द के समय पर एक साथ खा ली। खा तो ली, पर बाद में रिएक्शन तो करेगी। इतनी खाई है तो एसिडिटी तो होगी, इतनी खाई है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होगी। तुमने एक साथ खा ली। पूजन पाठ करते समय हमें इस चीज का अंदाजा होना चाहिए कि हम किस पाठ को कर रहे हैं, हम भगवान की भक्ति किस रूप में कर रहे हैं, हम भगवान को कैसे रिझा लें। हमें ज्यादा टेबलेट खाने की जरूरत नहीं है, हमें एक ही औषधि ऐसी पा लेना है, हमको एक टेबलेट ऐसी खा लेना है जिससे सिर दर्द बंद हो जाए, और जो तुम्हारे शरीर पे लगे उसको खाओ। कई माताएं तो कहती हैं हमको ये दवाई सूट नहीं करती, डॉक्टर से भी बोल देती साहब हमको ये दवाई सूट नहीं करती, हम नहीं खा सकते, खाएंगे एसिडिटी होगी, खाएंगे ऐसा होगा। उसी तरह अगर आपका चित्त, आपकी वृत्ति, आपका मन 10 जगह पर नहीं लगता, साफ मना कर दो, मैं नहीं जा सकती, मेरा मन उधर नहीं लगता, मैं ये नहीं कर सकती, मेरा मन नहीं। पर मेरा मन शंकर के भजन में, मेरा मन राम के भजन में, मेरा मन कृष्ण के भजन में, मेरा मन भगवान की भक्ति में अगर रमा है तो उसको रमाओ। एक बेलपत्री में भी भगवान शंकर का वासा है। वो दिखने की बहुत छोटी सी होती है, 3 पत्तियों की होती है, पर उसके एक एक अंश में भगवान देव, अधिदेव, महादेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और 64 योगनियां, देवियां सारी इस बेलपत्र के अंतर्गत विराजमान हो जाती है। उस पर विश्वास भी इतना कर लिया कि राठी परिवार बोला कि गुरुदेव वो है घर में, माँ कह रही है घर में है, चिंता मत करना, बाल वाका नहीं होगा। कथा करवाई है पिछले वर्ष, 108 शिव पोथी जब हुई थी उस समय पर करा ली, तो उसमें जो बेलपत्र है वो उतना असर, तो विश्वास से भगवान है। भरोसा कब आया? जब विश्वास पूर्ण हो गया। और जब भगवान सम्मुख में आता है तो यही आनंद दे जाता है। कई लोग कहते हैं महाराज भगवान को रिझाने के लिए हम बहुत प्रयास करते हैं, क्या भगवान रीझ जाता है? क्यों नहीं। लंका अधिपति रावण ने भगवान शंकर को रिझाया उस तरह से, हम नहीं रिझा सकते।
हमने तो कह दिया रावण इतना बलवान था, उसके पास में सोने की लंका थी, वो ऐसा था, वो वैसा था, पर उसकी तप साधना भी तो देखो, उसकी तप साधना भी तो देखी जाए। जब गर्मी पड़ती थी तो गर्मी के 4 महीने चारों तरफ अग्नि को प्रकट करता था और बीच में बैठकर अग्नि की लपट इतनी होती थी कि उसके सिर के ऊपर से वो अग्नि जाती थी, चारों तरफ अग्नि जलाकर तप करता था। बारिश आती थी, बाहर बैठकर तप करता था, ठंड पड़ती थी, पानी में डूब कर तप करता था। और जब इससे भी शंकर प्रसन्न नहीं हुए, देवताओं ने कहा भोलेनाथ उसने इतनी तप साधना कर ली, उसने इतना भजन कर लिया और आप प्रसन्न नहीं हो रहे, आप प्रकट नहीं हो रहे, उसकी तप साधना से आप प्रसन्न नहीं हो रहे, उसकी तप साधना से आप प्रकट नहीं हो रहे। भगवान कहते हैं इतनी जल्दी प्रसन्न नहीं होता, जरा वो निखरने दो और निखारने दो। सोने को जितना तपाओगे उतना निखरेगा, कुंदन उसका आनंद तभी तो बनेगा। और एक बार अगर तप गया, एक बार अगर निखर गया तो फिर उसमें कोई खोट नहीं रहेगा, और खोट नहीं रहेगा तो वो हॉलमार्क लगाकर बेचा जा सकता है कि ये कंपनी का है और इसकी गारंटी है, जितने में दिया गया उतने में लिया जा सकता है। पहले कोई गारंटी नहीं मिलती थी, पर आजकल गारंटी है हर चीज की, आप उतने में इसको वापस कर सकते हो, जितने का लेकर जा रहे हो उतने में प्राप्त वापस हो जाएगा। रावण को और तपाओ, और तपाया, जब तपता रहा रावण तो उसने विचार करा कि शिव प्रसन्न नहीं हो रहे, तो अपना शीश काट कर देना चालू कर दिया, और एक नहीं 9 शीश दे दिए, और 10वां शीश जब लंका का राजा रावण काट कर दे रहा था, 10वां शीश जब भगवान शिव को प्रदान कर रहा था, शंकर जी सामने प्रकट हो गए। रुक भाई, क्या चाहिए तुझे, बोल, इतना दे दिया तूने। नौ शीश देने वाले रावण के पास राम बाद में पहुंचे थे, पहले सबरी अंबा के यहां 9 भक्ति का ज्ञान दे दिया था, वही 9 भक्ति, वही 9 भक्ति। शबरी अंबा के दरवाजे पर जाकर 9 भक्ति का ज्ञान दिया, और उसके बाद में वो जो 9 शीश रावण ने दिया था और 10वां शीश काट ही रहा था और भगवान सम्मुख में आ गए। सामने सम्मुख में भगवान शिव आ गए। मत काट, क्या चाहिए ये बोल दे। और उसने तप किया, किस चीज के लिए करा था? जब ब्रह्मा जी से उसने वर मांग लिया था कि मैं मरूं तो नाभि में अमृत है, वो सूखेगा तब मैं मरूंगा। मरने की तो उसके पास में गारंटी आ गई थी कि मरूंगा तब जब वो सूखेगा। सोने की लंका उसको पहले मिल चुकी थी, सारा सुख लंकाधिपति रावण के पास में था। ऐसा कोई सुख नहीं था जो लंकाधिपति रावण के पास में नहीं होगा। जितने ग्रह थे रावण के यहां पर थे, जितने देवता थे रावण के यहां हाजिरी में आते थे। जब दुनिया का सारा सुख उसके पास में, सर्व सुख उसके पास में, तो फिर शंकर को क्यों रिझाया? शंकर को रिझाने का कारण क्या था? अरे साहब, आपके पास में गाड़ी है, बंगला है, फैक्ट्री है, दुकान है, जमीन है, जायदाद है, फार्म हाउस है, सारा सुख, आपके बच्चे, बहुएं, परिवार, कुटुंब, बेटी, दामाद, नाती, पंती, पोता, पोती, सब कुछ है। सारे सुख आपके पास में, सर्व सुख, कोई कमी नहीं आपके पास में। फिर कोई आपसे कहे कि जाओ अब शिव महापुराण की कथा सुनो, जाओ शंकर की कथा करवाओ। जब सारे सुख हैं तो मैं पुराण क्यों करवाऊं? जब सारे सुख हैं तो मैं कथा क्यों करवाऊं? अगर रावण ऐसा विचार कर लेता,
जरा विचार करिए तो चित्तवृत्ति कहां जाती। पर लंकाधिपति रावण के पास में स्वयं के मरने का भी एक आनंद उसके हाथ में था कि मेरी नाभि में बाण लगेगा और मैं मरूंगा। मंदोदरी मेरे पास में, एक रानी और मेरे पास में, विभीषण, कुंभकर्ण, बड़े बड़े असुर मेरे पास में हैं, सोने की नगरी मेरे पास में है, समुद्र के मध्य में मैं विराजमान हूं, मुझे किसी चीज का भय नहीं, सारे देवता मेरे पास में हैं। फिर आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी लंका के राजा रावण को कि वो लंकाधिपति रावण भगवान शंकर को शीश काट कर दे रहा था, इतने तप कर रहा था, इतनी साधना कर रहा था, फिर क्या जरूरत थी। तो भगवान शंकर ने पूछा, मांग तुझे क्या चाहिए, बोल तुझे क्या दिया जाए, बोल। लंकाधिपति रावण ने कहा, आपको कैलाश लेकर चलना, कैलाश से लंका लेकर चलना। देखिए कितनी सुंदर बात, आपको लंका लेकर चलना है। तो शंकर जी मुस्कुरा के बोले, तू मुझे लंका में ले जाके क्या करेगा, ये भी तो बता। तो रावण कहता है, रोज रोज मैं आऊं और कैलाश पे आके आपकी स्तुति करूं, भजन करूं, कीर्तन करूं, आपको जल चढ़ाऊं, आपको दूध चढ़ाऊं, आपका पंचामृत चढ़ाऊं, आपका स्नान कराऊं, इससे अच्छा है कि आपको ही लंका ले जाऊं, घर में जहां तुम बैठोगे वहां बिठाऊंगा, जैसा कहोगे वैसा करूंगा, जैसा आप कहोगे वैसा रखूंगा, और सुबह से उठूं और मेरे देवाधिदेव महादेव का मैं मुख देखूंगा, बस मुझे आपको लंका में रखना। पर भगवान शंकर मुस्कुरा के बोले कि तू मुझे लंका ले जाना चाहता है, मना नहीं है, मैं चलूंगा, पर तूने इतना तप करा, शीश काट काट के दिए, तूने इतना घोर तप करा, कहीं पानी में डूब कर, कहीं अग्नि में बैठ कर, तो केवल यही मांगने के लिए करा। तो रावण कहने लगा, और मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, बस आप ही चाहिए, चलो। शंकर जी बोले, चलने को तो चलूं, पर जो पास में बैठी उससे तो पूछ ले। भाई पूछना भी तो जरूरी है। और गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत जब लड़का और लड़की की शादी होती है, ब्राह्मण वचन दिलवाता है, तो उसमें एक वचन होता है कि आप जो भी निर्णय लोगे उसमें मुझसे जरूर बात शेयर करोगे। ये निर्णय था। लड़का लड़की का जब संबंध होता है तब वो आप कुछ अगर कोई बड़ा निर्णय ले रहे हो तो मुझे जरूर बताना, आपके माता पिता को बताओ, आपके भाई बंधु को बताओ, पर मुझसे मत छुपाना, मुझे तो आज भी लड़का लड़की का जो संबंध होता है उसमें एक वचन ही है। तो शिव कह रहे हैं मैं जाने को तैयार हूं, पर पार्वती से पूछो, और आपके साथ में चलने को तैयार बैठा हूं, बिल्कुल चलूंगा आपके साथ में, और लंका चलूंगा, जरूर चलूंगा। अब फिर पार्वती जी के सामने लंकाधिपति रावण सम्मुख में खड़ा हुआ, और लंकाधिपति रावण ने माँ जगतजननी जगदम्बा को देखकर प्रणाम कर कर कहा, माँ आपको भी मेरे साथ चलना है। पार्वती जी बोली, पहले ये बता कि ले जाना क्यों चाहता है। तो रावण के शब्द सुनिएगा साहब। रावण संहिता कहती है, लंकाधिपति रावण कहता है, माता पिता को इसलिए लेकर जा रहा हूं कि मैं तो आपका दर्शन कर लेता हूं, पर लंका में रहने वाले और भी आपका दर्शन कर सके, और भी दर्शन कर सके। ये कथा सोमानी परिवार सूरत गुजरात से बैठकर करा रहा है। ये सोमानी परिवार इस कथा को चाहता तो लॉकडाउन में अपने घर में भी करा सकता था, क्योंकि वहां भी कौन आता, घर के उनके सदस्य 4, 5, 6, 8 जो भी हैं, बस वो सदस्य, और वो सब सदस्य रहते 8, 15 जो भी सदस्य होंगे, या उनके घर के 8 लोग, 10 लोग, 15 लोग, और ये संगीतकार, ये टीवी चैनल, और हम। पर इस कथा को उन्होंने इस ऑनलाइन कराई, टीवी चैनल पर दी, फेसबुक यूट्यूब पर दिया। इस कथा को संपूर्ण विश्व में वितरित क्यों किया कि कथा तो हम सुन लेंगे, पर इस कथा को जब जगत तक
तक जाएगी, जग कल्याण के लिए जाएगी। और पूरे विश्व में ये कोरोना महामारी जो फैल रही है, और जब इस कथा का संचार होगा, इस कथा को बोला जाएगा और इसकी जो वाणी है, इसके जो शब्द हैं वो जो निकलेंगे, उससे हो सकता है ये वातावरण शुद्ध हो जाए और ये वायरस समाप्त हो जाए। इसलिए इस कथा को ऑनलाइन कर कर जग तक पहुंचाया, नहीं तो अकेले भी सुन सकते थे सोमानी जी। इस कथा को सोमानी परिवार अकेले भी श्रवण कर सकता था, इस कथा को स्वयं भी सुन सकता था, इस कथा को स्वयं श्रवण भी कर सकता था। पर उसने एक विचार करा कि नहीं, ऑनलाइन कराकर, जैसे राजगरिया परिवार ने इससे पहले कराया, ऐसे सोमानी कि इस कथा को वहां तक पहुंचाना है, इस कथा को वहां तक लेकर जाना है, इस कथा को जन कल्याण तक, जनहित तक पहुंचाना है। और जब सारी दुनिया कोरोना महामारी के अंतर्गत हृदय से टूट चुकी है, तब एक शंकर की ही कथा है कि शिव उसको साध सकता है। दुनिया में कोई साधे ना साधे, शंभु साध लेगा, शंकर साध लेगा। कल बालक पूछ रहा था, गुरुदेव मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता कि गाड़ी लेके चला और कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा उसमें कुछ हुआ। तो बाबा से कह देना, विश्वनाथ से कह देना, आटे में नमक, जब माँ रोटी बनाती है तो थोड़ा सा नमक डालती है। डालती क्यों है? कि स्वाद आएगा। और माँ इतना सारा नमक डाल दे तो कोई रोटी खा सकेगा क्या? नहीं। भगवान से कह देना, बड़ी कृपा कर रखी है भोलेनाथ, हो सकता है कोई मेरा ग्रह ऐसा बन रहा होगा जिसमें मेरे कुछ दुख के, कुछ एक्सीडेंट आदि के क्रम होंगे, पर तेरी कृपा है, आटे में नमक के बराबर धीरे धीरे मेरे उस ग्रह को तू काटता रहता है। तेरी कृपा है ये, तेरी करुणा है ये। वो धीरे धीरे, स्लो स्लो, तो कहीं ना कहीं उस जो ग्रह आ रहा है, जो काल आ रहा है, उसको मेरा महाकाल धीरे धीरे कर कर उस ग्रह को काट रहा। तो उसको धन्यवाद देना। जैसे आटे में नमक डले और स्वाद आए तो ऐसा चल जाएगा, थोड़ा 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 चल जाएगा, पर ज्यादा नहीं। आटे में नमक के बराबर झेल सकते, दुख सहन कर सकते, पर इतना मत तोड़ना कि तकलीफ हो। बाबा कृपा कर, और यही कृपा उसकी है। अगर थोड़ा बहुत तकलीफ आ रही है तो बाबा को धन्यवाद देना, ठीक है बाबा बड़ी कृपा, आपने प्रसाद दे दिया, बहुत कृपा करी, संभलने का मौका दिया है, संभलने का मौका दिया। ये बाबा की कृपा है, ये बाबा की उदारता है। रावण कह रहा है, मैं आपको ले जाना चाहता हूं जगत हित के लिए, जग कल्याण के लिए। आपसे भी निवेदन है, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक पर जितने कथा सुन रहे हो, सबसे करबद्ध निवेदन है, अगर आप भगवान के सामने जाओ तो सबसे पहले अपने लिए बाद में मांगना, पहले जग हित के लिए मांग लो। मेरे अड़ोसी पड़ोसी, कुटुंब, कबीला, नाते, रिश्ते सब सुखी रहें, भगवान ऐसी कृपा कर, कोई दुखी ना हो। सुखी रहे संसार में, दुखिया रहे न कोई, ये अभिलाषा मेरी है, सो भोले पूरी हो। सब सुखी रहे, सब आनंदित में रहें, आनंद मस्ती में और अलमस्त होकर। इसलिए हम बार बार कथा में कहते हैं, क्या किसको रोइए, चादर तान कर सोइए, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। भगवान ने जितना शरीर दिया है, जैसा स्वरूप दिया है, जैसी भगवान ने कृपा करी है, उसमें इतने सुखी रहना कि तुम्हारे बराबर दुनिया का कोई सुखी व्यक्ति ना हो।
जो दिया भगवान ने बहुत दिया, और दूसरे को देखकर नहीं, उसके पास में इतना भरा है, उसकी 4 फैक्ट्री है, एक आध और करना चाहिए, अपने को और चालू करना चाहिए। रबड़ को कितना खींचोगे दादा? गड्डी के रबड़ को 1 किलो के डब्बे में मत लगाओ। अगर रबड़ में तनाव होगा तो तुम्हारी जिंदगी में तनाव उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए इस मन को, इस चित्त को, उस वृत्ति को एक ही जगह अच्छे से लगाओ, उबर जाओगे। अरे भजन भोले बाबा का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। अगर शिव का भजन कर रहे हो, शिव का स्मरण कर रहे हो, लंकाधिपति रावण कर रहा है, माँ मैं आपको लेना चाहता हूँ, ले जाना चाहता हूँ, चलिए माँ चलो मेरे साथ, शंकर मेरे साथ चलो। शिव जी से पार्वती जी बोली आप जाना चाहते हो? शंकर भगवान बोले अब भगत है, भगत तो जहां ले जाएगा वहां जाना पड़ेगा। भगत तो भगत, जहां ले जाएगा वहां जाना है। उसमें दिक्कत क्या है? पार्वती जी बोली दिक्कत एक ही है। क्या? अगर रावण जिद कर कर अपन को ले जा सकता है तो जिद कर 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 सारे काम भी करवा सकता है। बहुत ध्यान देना महाराज, बहुत। मम्मी पापा तुम मेरे साथ पूना चलो, यहां नहीं रहोगे, चलो मेरे साथ पूना मेरे ना। बेटा जिद कर कर ले गया, बहू भी ले गई, और इतना काम धाम जमाया, इतना सब कुछ जमाया, और उसके बाद में तुम चले भी गए और वहां तुमने 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना खूब अच्छे से रहे, और एक आध दिन फिर मालूम पड़े तुमको कोई बात पर क्रोध आए या बच्चों को किस बात पर क्रोध आ जाए और मन में मन मोटाव उत्पन्न हो जाए, और मालूम पड़े वो अपने बच्चों को दादा दादी को नहीं दे, दादा दादी कुछ बोले और वो ना सुने, तो मन दुखेगा। पार्वती के शब्द सुनिएगा। ये शिव महापुराण केवल शंकर की कथा नहीं, ये शिव महापुराण अपनी खुद की कथा है। ये शिव महापुराण अपने दिल की कथा है। ये शिव महापुराण अपनी खुद की व्यथा है। ये शंकर की कथा अपने ऊपर आधारित है, पूरी वेद व्यास जी लिखते हैं कि मान लो हम चले भी गए, शंकर पार्वती अगर लंका पहुंच भी गए तो लंका के रावण के अधीन तो हो गए ना। एक निवेदन, अगले साल की श्रावण की पहली कथा आपके यूट्यूब और फेसबुक पर डली हुई है, उसको निकाल कर सुनिएगा। उसमें कहा था मां कितनी भी बूढ़ी हो जाए पर रसोई घर मत छोड़ना, और पिता कितना भी बूढ़ा हो जाए, भले ऑफिस ना जाए, फैक्ट्री ना जाए, दुकान ना जाए, पर घर से काम करना, पर काम में दिल लगा कर रखना। कितने भी बूढ़ी हो जाओ, रसोई घर मत छोड़ना। एक बार बहू बहुत अच्छी है, भोजन बनाएगी, बेटे बहुत अच्छे हैं, साधन करेंगे, सब कुछ होगा, पर अपने मन से एक बार रसोई घर में जरूर जाओ। और बेटा ला मैं दूध तापा देती हूँ, तुम दोनों भोजन कर लो, तुम तीनों बैठ जाओ, तुम आप यहाँ बैठ जाओ, बैठो बेटा मैं कर देती हूँ। लाओ बेटा कोई काम है, बच्चों का टिफिन मैं बना देती हूँ, तुम तैयार हो करो बच्चों को। ये माँ का एक आनंद, एक सम्मुखता है कि वो पहुंचे रसोई घर में, कितनी भी बूढ़ी हो जाए, सब कितना भी बुजुर्ग बना जाए। भले बहू ना कहे कि मम्मी आज आपने दाल अच्छी बनाई है, पर बहू का दिल जरूर कहता है कि मम्मी ने आज ये चीज अच्छी बनाई है, क्योंकि आज सबने अच्छे से खाई। बहू के मन में आ गया कि आज ये सामान अच्छा बना, क्योंकि सबने अच्छे से खाया तो बहू को समझ में आ गया। भले वो ना बोल रही हो, पर उसकी चित्तवृत्ति में ये रहेगा, सम्मान जरूर रहे, आदर जरूर। तो निवेदन है, शंकर और पार्वती की कथा कह रही है, संपूर्ण विश्व इस कथा को सुन रहा है, संपूर्ण विश्व कथा को सुन रहा है और इस कथा के रस तत्व को ग्रहण कर रहा है।
और यदि कथा श्रवण कर रहे हो तो पार्वती की कथा अपनी कथा, शिव की कथा अपनी कथा है। नहीं, पार्वती जी बोल रही बहुत ध्यान देना महाराज, एक गलती आपसे हो गई थी भोलेनाथ। शंकर जी ने पूछा मुझसे और गलती हो गई थी कौन सी? अच्छा, ये पतियों मानते बड़े देर में, और मानते हैं तब कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल सही बोली थी तू। मानते थोड़ा लेट हैं, हाँ, पर मानते जरूर है। और कई कई सोचे कि बिल्कुल हमारी मान के ही चले, तो वो नहीं हो सकता हो। मानते हैं परंतु थोड़ा लेट। तो शंकर जी से पार्वती जी बोली तो एक गलती आपसे पहले भी हो गई थी। भगवान शंकर बोले वो कौन सी गलती हो गई थी, जरा बता तो जरा। पार्वती जी बोली याद करो, गणेश जी और कार्तिकेय दोनों को कह दिया कि पृथ्वी की परिक्रमा कर करा, और पृथ्वी की परिक्रमा करने दोनों को भेज दिया। गणेश जी महाराज चूहे पे बैठ गए, कार्तिकेय मोर पर बैठ गए। कार्तिकेय गए परिक्रमा करने के लिए और गणेश जी ने लगा लिया अपन दोनों की परिक्रमा। वो तो मैं नेत्र बंद कर कर साधना में लीन थी, अपने दोनों पुत्रों का स्मरण कर रही थी। और उतनी देर में जैसे ही गणेश जी ने परिक्रमा लगाई और तुमने खड़े होकर कह दिया गणेश मैं तुझे वर देता हूं कि तू प्रथम गिनती में पूजा जाएगा, मैं तुझे वर देता हूं कि तू प्रथम पूज्य होगा। पार्वती जी बोली गलती नहीं हुई थी आपसे, कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करने गया था, गणेश ने अपन दोनों की परिक्रमा लगाई थी। और गणेश जी ने कहा था आप ही में पृथ्वी, आप ही में आकाश, आप ही में तलातल पताल, सब कुछ आप में है, इसलिए मैंने आपकी लगा ली। तो बेटे ने, कार्तिकेय ने आपकी बात सुनकर पृथ्वी की परिक्रमा करी। उसने गलत किया क्या? नहीं, आपके वचन को रखा। और गणेश ने अपनी बुद्धि का परिचय देकर यहीं परिक्रमा लगा ली, और आपने उससे वर दे दिया। मुझे यह श्रेष्ठ नहीं लगा। याद करो भोलेनाथ, ये मुझे श्रेष्ठ नहीं लगा, इसलिए मैंने वर मांगा था आपसे कि आज के बाद शंकर की कभी परिक्रमा ना हो। क्योंकि एक परिक्रमा इतनी भारी पड़ गई थी, इतनी भारी पड़ गई थी कि एक को वर मिल गया और दूसरा मौन होकर श्रीशैलम पर मल्लिकार्जुन के रूप में बैठ गया। मल्लिकार्जुन श्रीशैलम पर भगवान बैठे, क्यों बैठे हैं? बस कारण यही, कार्तिकेय रूट के चले गए तो वहां जाके बैठ गए। माता पिता मनाने गए उनको, रोज चलो, नहीं आए, मेरे को नहीं जाना। कोई ऐसी गलती हमारे जीवन में ना हो। शंकर जी की परिक्रमा क्यों नहीं होती? क्योंकि पार्वती ने वर मांगा था आज के बाद आपकी कोई परिक्रमा ना करे। अगर परिक्रमा करेगा तो जितना उसने पुण्य करा है वो छिन्न हो जाए। इसलिए शंकर, अगर आपकी परिक्रमा हो तो आदि हो, पूर्ण परिक्रमा नहीं। ये बार मुझे तो मैं एक बार गलती हो गई, बार बार ना हो प्रभु। अपन चले भी गए और जाने के बाद अगर मान लो पहुंचने के बाद और उसने, रावण ने कुछ मांगा और नहीं देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अगर अपने को पूर्णा ले गए और पूर्णा ले जाने के बाद बहुओं ने कहा लाओ जरा वो वाला बीज वाला प्लेट हमारे नाम कर दो, अब उसने तो 2-4 दिन रोटी वोटी खिलाई और तुमको देना पड़ेगा। तो रावण जो मांगेगा फिर देना पड़ेगा। शंकर जी बोले तेरे बराबर कोई चतुर नहीं हो सकता। पार्वती जी बोली वही तो हम कहे, पहले हमसे तो पूछ लिया करो, थोड़ा बहुत तो कम से कम पत्नी से पूछो, ज्यादा नहीं पूछो तो थोड़ा बहुत तो पूछो। अब क्या करा जाए? मैंने रावण को वर दे दिया कि मैं तेरे साथ लंका चलूंगा। अब क्या करें? पार्वती जी बोली आप शिवलिंग की आकृति में आ जाओ, रावण के साथ जाओ, पर रावण को कह देना मैं चल तो रहा हूं, जहां पर तूने मुझे भूमि पर रख दिया जाऊंगा नहीं, वहीं रह जाऊंगा। रावण से बस इतना कह दो तो क्या रावण मान जाएगा? इतने में पार्वती जी बोली मैं रावण के नस नस को जानूं, इतना अहंकार भरा है, वो यूं ही कहेगा तुमसे कि मुझसे तुम नहीं उठोगे। जब मैंने कैलाश पर्वत उठा लिया तो तुम्हें उठाने में क्या दिक्कत? अब फिर देखो तुम, बस तुम तो चालू हो जाओ, बोल दो एक बार। जिस व्यक्ति को अहंकार रहता है ना, उसके सामने बस इतना कह दो तुमसे इतना नहीं बने। कैसे नहीं बनेगा? अब भी करो, देखो 2 मिनट में करके लाती हूं। और वो जाए हो, वो तुरंत करके आ जाए। बस चढ़ाना ही तो था, और रावण को चढ़ाने का ही तो क्रम था। बस चढ़ा दिया रावण को, और रावण को चढ़ाया
और शंकर जी ने कहा सुन लंकेश, लंकाधिपति रावण, मैं तेरे साथ लंका जाने को तैयार हूं, पर शर्त एक है। क्या? कि मुझे ले जाते अगर तूने बीच मार्ग में कहीं रख दिया तो मैं फिर चलूंगा नहीं, उठूंगा नहीं। रावण बोला प्रभु आप मुझसे नहीं उठोगे? भगवान बोले तो चल, तो कि पक्का चल। और जो लेके चले तो शंकर भगवान जाने से पहले पार्वती से बोले अगर ये ले गया तो? पार्वती जी बोली मैं भी तुम्हारी ही अर्धांगिनी हूं, चिंता मत करो। बीच रास्ते में, क्योंकि मैं जगदम्बा हूं, मैं जगदम्बा। और जगदम्बा शास्त्र कहता है, शास्त्र वर्णन कर रहा, ये मांस, क्या चीज? मांस। ये मांस, ये रक्त, शरीर में जितना मांस और रक्त शरीर के अंदर रहता है वो माता की देन होता है। किसकी देन है? माता की। और शरीर में जितनी हड्डियां होती हैं और पेशियां होती हैं ये पिता की देन होती है। वो पिता की देन। मांस रक्त ये मां का दिया है, हड्डी और पैसी ये पिता की देन। अगर मैं माता हूं और मैं जगदम्बा हूं, इसके शरीर में रक्त बनकर अगर मैं संचरित हो रही हूं तो इसको बीच मार्ग में चलते चलते रक्त का प्रभाव इतना कर दूंगी कि इसको लघु शंका लगेगी। लघु शंका लगेगी तो पत्थर शिवलिंग नीचे रखेगा तो फिर आगे तुम्हारी मर्जी, उठना ही मत। बस अब इतना तो मैं कर रही हूं और आगे तो तुम्हें देखना पड़ेगा ना, साधना तो पड़ेगा। इतना काम बस मैंने कर दिया, बहुत है उतना, अब आगे तुम करो। शिव जी बोले ठीक है, और शंकर चल दिया। फिर शंकर जी जाते जाते पार्वती से बोले आ जाना। पार्वती जी बोले तुम चलो तो। और चलते 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 और चितवन में पहुंचे और वहां रावण को लघु शंका लगी तो उसने भगवान शिव को भूमि पर रखा और रखा तो फिर उठाया आकर तो उठा नहीं। रावण ने मन में सोचा उठ नहीं रहा, उठाया फिर उठा नहीं। आखिरी में रावण जान गया कि ये जाने वाले नहीं है, मैं ही फंस गया बीच में, मैंने गलती कर दी जो ऐसा बोल दिया हाँ चलेगा, अगर तो ये तो गड़बड़ी हो गई। रावण ने सोचा अगर ये मेरे यहाँ नहीं जाएंगे तो मैं कहीं नहीं रहने दूंगा, इन्हें जमीन में दबा दूंगा। और रावण ने अपना अंगूठा लगाया और अंगूठा लगाकर रावण ने शिवलिंग को जमीन में धसाया। वो भूमि में शिवलिंग धस गया। थोड़ा सा भाग, मात्र 4, 8 और ये 3 उंगल, बस इसको मिला लो, इतना बड़ा शिवलिंग ऊपर रह गया, बाकी का सब जमीन में धस गया। और जिस अंगूठे से दबाया था इसलिए शिवलिंग पर आज भी अंगूठे का निशान, वही इस भारत की भूमि का वैद्यनाथ भगवान है। वही इस भारत की भूमि का वैद्यनाथ भगवान। आज भी वैद्यनाथ भगवान के ऊपर अंगूठे का निशान है। रावण जब धकाया था पूरा शिवलिंग नीचे चला गया था, बस केवल 11 उंगल बचे, उतना शिवलिंग। और फिर उसने प्रयास करा, फिर दबाता, नहीं दबा, वापिस चल दिया, वापिस। मंदोदरी ने पूछा तुम तो गए थे शंकर जी को लेने। अच्छा, ये पत्नियां जो होती है ना, ये पति के आनंद भी खूब लेती है। ये कहीं के जाए नहीं कि तुम तो भी झगड़ा करके गए तो वापिस कैसे आ गए, और तुम तो कह रहे थे कि अभी आऊंगा ही नहीं, तो कैसे आ गए, कैसे? एक बार कजन कहाँ की बात है, राम जी कथा चल रही थी यहीं पर
ऑनलाइन, और एक पत्नी का पति कहीं चले गया लड़ झगड़ के, और अब वो रात के 10 बज गई तो उसने तुरंत समिति को फ़ोन लगाया, गुरुजी से बात करा, गुरुजी से बात करा। बड़ी रो रही थी बेचारी, गुरुजी से बात करा। इन्होंने पूछा हुआ क्या ये बता। पति से झगड़ा हो गया था, वो ना जाने कहाँ चलेगा, सुबह 11 बजे के गए, अभी तक ठिकाने नहीं है, तो अब ना जाने कहाँ, सब दूर फ़ोन लगा लिया, सब दूर ढूंढ लिया, और इनका भी मोबाइल बंद आ रहा है, और बहुत दुख हो रहा है, मैं क्यों झगड़ा कर ली। हमने कहा ठीक है, वो तो अब जो होना था तो हुआ, पर तुम कहाँ कहाँ ढूंढ ली, सब दूर ढूंढ ली। छत पे गई थी, बस वहां नहीं गई, चली जा। ऊपर जाए, फ्लाइट मोड पे मोबाइल कर लिया था उसने, और गेम खेल रहा था। गेम उसने वापस फोन करा, गुरुजी को धन्यवाद देना, मिल गया। मिल गया। अब मंदोदरी थोड़ा सा आनंद तो लिया, मंदोदरी बड़ी प्रसन्न थी। मंदोदरी ने जैसे रावण आया ना, धन धनाते हुए, रावण जब चलता था पृथ्वी हिलती थी, कहते लंका हिलती थी रावण के चलने पर, पांव जब धरता था। तो मंदोदरी निकल के अपने जैसे कोई आता है तो बेल बजाता, तो रावण आता था तो बेल बजाने की जरूरत नहीं पड़ती, बेल खुद ही बज जाती थी, क्योंकि पांव ऐसा रखता था। और जो लंकाधिपति रावण आया, और आते से मंदोदरी बाहर निकल के आ गई, और मंदोदरी बाहर निकल के आते से पूछी, क्यों शंकर जी लेने गए थे, भोलेनाथ आए नहीं। तो रावण बोला फालतू की बात करना मत, ला रहा था। फिर विभीषण बोला ला तो रहे थे भैया, पर बीच में लग गई लघु शंका। तो कहां से आए लंकाधिपति, क्या यहां भगवान भोलेनाथ। अब तो रावण को भीतर क्रोध आ गया, मंदोदरी कहकर अंदर चली गई। अच्छा, पत्नियों की आदत रहती, जो भी बोलना ना बोल बुला के रसोई घर में घुस जाती, तुरंत कहा और गई, बोली और चली, वो रुकती नहीं है, बस कहे कुआ कहे वो जा रही, वो जा रही, वो पहुंच गई। अब मंदोदरी ने कहा तुम तो शंकर भक्त तो क्या, अगर मेरे साथ नहीं आए इसलिए मैं जमीन में उसको पताल में धक्का कर आ गया। ओ विभीषण बोले जिनको ये पताल में धक्का कर आए हैं, थोड़े से शंकर जी बाहर रह गए जटा जटा। अच्छा, फिर विभीषण भैया क्या हुआ। विभीषण के विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी, इंद्र, वरुण देव, गरुण देव, जल देव सब पूजन कर रहे हैं उनकी प्रतिष्ठा, कि रावण छोड़ गया अपने को मिल गए शंकर भगवान, प्रतिष्ठा कर, प्राण प्रतिष्ठा। पूरी दुनिया में 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग ऐसा है, बाबा बैद्यनाथ, बाबा धाम बैजनाथ जी, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा किसी एक ने नहीं, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, वायुदेव, जलदेव, गरुण देव, 33 कोटि देवताओं ने एक साथ मिलकर करी। 33 कोटि देवता जिसकी स्थापना करे, वो बाबा बैजनाथ धाम, वो बाबा धाम। सच क्या, शिव को पाना कोई सरल है क्या। शंकर को बस वाणी की शुद्धता हो, आपके हृदय की शुद्धता हो। कहते हैं वस्त्र कौन कलर का है उससे मतलब नहीं होगा, भगवान को पाने के लिए वस्त्र चेंज करने की जरूरत नहीं, मन को चेंज करना पड़े, मन बदलना पड़े, भगवान मिल जाए। और कोई कहे कि लड्डू से मिलेगा, पेड़े से मिलेगा, घी से मिलेगा, जल से मिलेगा, दूध से मिलेगा, नहीं। भगवान को पाने के लिए निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। मुझे ये कपट नहीं भा सकता, मुझे तो निर्मल चित्त चाहिए, निर्मल मन चाहिए। भगवान कहते मुझे बस अपना मन दे दे, अपनी वृत्ति दे दे। कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में पाता ही है, किसी ना किसी रूप में हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं।
कोई आज टीवी चैनल के माध्यम से कथा चल रही है, कई जगहों में घरों में अगर टीवी के माध्यम से कथा नहीं पहुंच रही तो मीडिया वाले पत्रकार बंधु अपने अपने प्रदेशों में, अपनी अपनी जगहों में, अपने अपने जिलों में अखबारों के द्वारा कथा पहुंचा रहा है। मतलब कथा किसी ना किसी रूप में प्रसाद के रूप में पहुंच रही है। शिव महापुराण एक कथा पहले कही थी, इस कोरे कागज पर देखो, अखबार कंपनी भी कोरा कागज बुलाती है और उस पे न्यूज छापती है। कितनी भी अच्छी से अच्छी न्यूज छाप दो, 4 दिन के बाद उस न्यूज पेपर पे लोग समोसा खाते दिखेंगे, पोया खाते दिखेंगे, कितनी भी अच्छी न्यूज छाप लो। और वही कोरा कागज गीता प्रेस गोरखपुर भेज दो, तो वो कागज पर जब गीता प्रेस गोरखपुर में उस पर रामायण भागवत गीता छपेगी तो कोई उस पर समोसा खाएगा, कोई उस पर पोया खाएगा नहीं। उसी तरह ये हमारा जीवन है, हमारी ये आत्मा, हमारा ये मन, हमारी ये वृत्ति है। इसको अगर संसार की वस्तुएं छापोगे तो ये किसी काम की नहीं, और इस पे अगर भगवान का नाम छापोगे, इस मन पर, इस चित्त पर, इस वृत्ति पर, इस मन में अगर तुम शंकर का, राम का, कृष्ण का नाम एक बार तुमने छाप दिया, इस मन में शंकर की कथा को उतार दिया, तो इसकी कीमत अपने आप बढ़ गई। इसकी कीमत अपने आप बढ़, इसको कोई बढ़ाने वाला नहीं, खुद बढ़ती है। इसकी कीमत बढ़ाना है तो भगवत भजन को हृदय में उतारना है। भगवत भजन, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे शंकर, हे शंभु। दूसरा कोई है ही नहीं। उसके सिवाय कहां जाए। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर के नेत्र बिंदु बंद करने पर एक बिंदु प्रकट हुआ, उस बिंदु से एक बालक उत्पन्न हुआ जिसका नाम अंधकासुर था। अंधकासुर अंधा नहीं था हो, नहीं तो कई लोग कह देते महाराज इसका नाम अंधकासुर रखा मतलब ये अंधा था क्या? नहीं, ये अंधा नहीं था। भगवान के नेत्र बंद करने के बाद एक बिंदु गिरा पृथ्वी पर, उससे जो प्रकट हुआ वो अंधकासुर। तो अंधकासुर अंधा नहीं था, अंधकासुर अंधा नहीं था, अंधकासुर ज्ञान से अंधा था। होता है ऐसा। कई लोगों को ज्ञान से, एक लड़के की शादी हुई, पत्नी के घर गया पहली बार ससुराल, तो थोड़ा सा उसको ध्यान नहीं होगा, पहली बार ससुराल गया था, तो पत्नी के सामने उसकी सहेलियों ने और पत्नी की बहनों ने उसके सामने पूड़ी भजिया सब्जी सब लाके रख दी और रखी, और उसने खाना, भूख तो उसको बहुत तेज लग रही थी, और खाना जो चालू करा तो इतनी बड़ी बड़ी पूड़ी थी, तो पति ने सोचा अभी इतनी बड़ी पूड़ी है, भूख बहुत तेज लग रही है, तो इसने पहले क्या करा कि ईमानदारी से जीने के लिए थोड़ा सावधानी से तो पूड़ी के टुकड़े कर लिए, तो उसमें से उसने एक पूड़ी में से 2 टुकड़े करो और आधा ही टुकड़ा उठाए और सब्जी समेत खा जाए। अब पत्नी को बड़ी शर्म आ रही, बताओ क्या कर रहे हैं भगवान, जैसे पहली बार खाने को मिला ससुराल में इज्जत खराब कर रहा पूरी। पत्नी इशारे में बनाते बनाते उसने, अब बहन खाना बना रही थी तो इशारे में तुरंत इशारा उसने 2 उंगली का करा, 2 उंगली का करा, तो पति ने देख लिया कि मतलब
2 टुकड़े मत करो, एक ही में निपटाओ। अब ज्ञान जितना होगा उतना, तो उसने एक ही पूरी भरी सब्जी में और पूरी निपटा गया। पत्नी माथा ठोक ली, भगवान। पति ने सोचा ऐसे नहीं खाना है, पहले पूड़ी को लेना है, माथे से ठोकना है, फिर सब्जी मिलाना, फिर खाना है। तो उसने पूड़ी को लिया, सब्जी में भिड़ाया और माथे से ठोका, फिर खा गया। जितना ज्ञान होगा उतना प्राप्त होगा। अब अंधकासुर अंधा नहीं है, अंधकासुर अज्ञान से अंधा है। भगवान शंकर ने कहा पार्वती फेंक दे इसको समुद्र के अंदर। पार्वती कहती आपके द्वारा प्रकट है, वह आपका पुत्र है, ये मेरा पुत्र है। पार्वती जिसको गोदी में लेकर पुत्र कहती है, स्नेह करती है, लाड लड़ाती है, वात्सल्यता रखती है। और पार्वती मैया से शंकर जी ने कहकर उसको समुद्र में फेंकवा दिया। समुद्र में फेंका, हिरण्याक्ष ने उसको पकड़ लिया, पाल पोस कर बड़ा करा। एक दिन हिरण्याक्ष मर गया, बरहा उतार हुआ भगवान का और हिरण्याक्ष मारा गया। अंधकासुर ने कहा मैं तप करने जा रहा हूं, पानी में बैठकर अंधकासुर ने तप करा, ब्रह्मदेव से वर मांगा, मुझे वर दो, मेरे प्राण ना छूटे। ब्रह्मा जी ने कहा जन्म लिया है तो मरना तो पड़ेगा, निश्चित है, अगर जन्म हुआ है तो मरोगे, ये गारंटी नहीं है कि मरोगे ही नहीं हो। बस इतना जरूर है कि अगर मृत्यु लोक में जन्म लिया है तो सत्कर्म कर कर फिर जाना, तो भगवान के चरणों में कम से कम मुख तो दिखा सकोगे, अपना चेहरा परमात्मा को भी दिखाना है साहब। दुनिया के लोग आपको आपके कपड़े से, श्रृंगार से पसंद करेंगे, संत सद्गुरु आपको आपके चरित्र से, आपके हृदय से पसंद करेंगे, और परमात्मा आपको आपके दिल से, आपके भाव से, आपके मन से पसंद करेगा। उसकी पसंद करने का तरीका अलग। वो आपका कपड़ा नहीं देखता, आपके वस्त्राभूषण नहीं देखेगा, उसको क्या करना है ये वस्त्राभूषण का, ये कपड़े का, ये दौलत का, उसको कोई मतलब। वो केवल अगर देख रहा है तो केवल आपका भाव। गया अंधकासुर ने ब्रह्मदेव से कहा मेरे प्राण ना छूटे। ब्रह्मा जी के मरना तो पड़ेगा, मरना पड़ेगा तो वर दे दो, जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं उसी दिन मरूं। क्योंकि इसको मालूम था मेरी कोई मां है ही नहीं, क्योंकि मेरे पिता ने कहा तू तो पानी में बहकर आया था, मैंने तुझे पकड़ लिया था, तेरी कोई माता नहीं। ओहो, बस वर मांग लिया, ब्रह्मा जी ने तथास्तु कर दिया। अब इसमें भी अक्ल होती तो इतना सोच लेता कि ब्रह्मा जी तथास्तु बोले मतलब माता जरूर है, पक्का है। दशरथ जी को कितनी सहानुभूति थी शांतिन मुनि के श्राप से, कितनी सहानुभूति थी दशरथ जी को। दशरथ जी के मन में जब जब दुख होता था कि मेरे घर में पुत्र नहीं है, मेरे घर में संतान नहीं, मेरे घर में औलाद नहीं, दशरथ जी दुखी होते थे। तो कौशल्या जी कहती थी दशरथ जी से, क्यों दुखी होते हो, तुमको श्राप मिला है ना कि पुत्र के वियोग में प्राण त्यागोगे, मतलब श्राप मिला है तो पुत्र तो होगा, ये पक्का, तो फिर दुख किस बात का। रावण को, दशरथ जी को सहानुभूति कौशल्या जी दिलाती थी कि श्राप लगा है तुमको कि पुत्र के वियोग में प्राण त्यागोगे, तो फिर रोते क्यों, मेरे घर में पुत्र नहीं, मेरी 3 रानियां, संतान नहीं, चिंता काय को करते हो, अगर श्राप मिला है तो पुत्र जरूर होगा, ये पक्का है, तो काय को टेंशन लेना। श्राप को पूर्ण करने के लिए पुत्र तो देना पड़ेगा भगवान को, तो फिर चिंता किस बात की, क्यों चिंता। समझदार हो तो समझदारी करता, पर अंधकासुर को यह ज्ञान नहीं आया कि बताओ अगर मुझे ब्रह्मा जी ने वर दे दिया है कि मरेगा, तो अगर तूने माता जी को गलत दृष्टि से देखेगा तो फिर निश्चित हुआ। आया समय और अंधकासुर विवाह के लिए अपने दूतों को भेजा, जाओ जो सबसे सुंदर कन्या हो उससे मैं विवाह करूंगा। सबने जाकर कह दिया सुंदर तो एक ही थी, वो थी हिमालय राज की कन्या पार्वती, ऐसी सुंदर
और उसने तो विवाह कर लिया शंकर जी से। अंधकासुर ने सोचा वो बूढ़े जोगी शिव से विवाह करा, इतनी सुंदर कन्या ने, तो उसके साथ रहकर क्या करेगी, उसको मैं अपने लिए लाऊंगा। अंधकासुर गया, जो माँ जगत जननी जगदम्बा बाहर बैठकर कैशों को संवारती है, कार्य करती है, और अंधकासुर ने जाते से कह दिया, अरे ओ सुंदरी, मैं तुझे अपना बनाना चाहता हूं। माता की आंख से आंसू बहने लगे, मेरा पुत्र होकर मुझे गलत दृष्टि से देख रहा, गलत दृष्टि से। महाराज, शिव महापुराण की कथा कहती है, दुनिया में मां एक ऐसी होती है कि बेटा छाती पर लात भी मारता है तो भी मां दुआ ही देती है, बद्दुआ नहीं देती। बद्दुआ नहीं देती। महाराज, जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। क्योंकि माँ एक ऐसी होती है जो अपना सर्वस्व अपने बच्चों को दे देती है, सब सर्वस्व। कई ये बुजुर्ग माताएं जब कहती है ना, फोन लगा के, गुरुजी हम तो बड़े दुखी हो गए, हमारे बच्चे हमें नहीं पूछते, वो अलग रहते हैं, वो ऐसा करते हैं, तो हम उनको मजा लेने के लिए, उनके आनंद के लिए, कि उनके मुख से माता का तो प्रेम माता का होता है, तो हम एक आध दो बार कह दिया, एक काम करो, ये सारा जितना भी जो दौलत है ना, तुम्हारी प्रॉपर्टी है ना, सब कहीं वृंदावन में दान दिया जा। अरे ऐसे कैसे दे दो, बच्चों को देंगे, तो कि बच्चे तो पूछ ही नहीं रहे, भले नहीं पूछे पर दूंगी तो होनी, भले कितना विवाद हो, भले कितना क्लेश हो, पर माँ अपने बच्चे को अगर अपशब्द के भी देती है ना, गाली दे भी देती है ना, ताना दे भी देती है, थोड़ा श्राप माँ अपने बच्चों को दे भी देती है ना, तो अकेले में जाकर रो भी लेती है। माँ माँ होती है, माँ माँ है। वो कहे, माई के दुधवन जैसन कौ मिठाई ना मिलई, माई के दुधवन जैसन कौ मिठाई ना मिलई, सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, माई ना मिलई, सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, माई ना मिले। खुद गीले में सोती है, तुझे सूखे सुलाती, खुद भूखी रह जाती है, तुझे निवला खिलाती, माई के आशीष जैसन कऊ आशीष ना मिलई, सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, माई ना मिलई। दुनिया में सब मिल सकता है, ठाट बाट संपदा दौलत धन सत्ता सब मिलेगा, पर मां नहीं। पहचान लो, जान लीजिए। महाराज, एक मैसेज पढ़ा था, शायद आपने भी पढ़ा होगा। टीचर ने अपने सारे स्टूडेंट को कहा, सारे बच्चों को कहा, कल सब स्वर्ग की मिट्टी लेकर आनी, बैकुंठ की मिट्टी लेकर आनी। सब बच्चे आ गए। टीचर ने पूछा, आप लाए हो? नो। आप लाए? नहीं नहीं नहीं।
एक बच्चा बैठा था, आप लायो, उसने पुड़िया खोली, मिट्टी दे दी। टीचर बोली तुम मुझे बेवकूफ समझते हो, मूर्ख समझते हो? अपने घर की मिट्टी भरकर लेकर आ गया और मेरे से कहता बैकुंठ की मिट्टी है। ये सब बच्चे जो बोल रहे हैं तुम्हें वो बोलना चाहिए था, और तुम मिट्टी भर कर लाए हो। बच्चा कहता है टीचर, मिस, मैडम, ये स्वर्ग की मिट्टी है। स्वर्ग गया था तो नहीं, तो फिर मिट्टी कहां से आई? बच्चा कहता है मेरी मां के चरणों में सारी दुनिया का स्वर्ग है। उस माता के चरण की मैं मिट्टी लेकर आया हूं, तो ये स्वर्ग की ही तो मिट्टी है, ये वैकुंठ की ही तो मिट्टी है। महाराज, आज अंधकासुर की बुद्धि देखो कितनी अंधी हो गई, इसलिए इसको अंधकासुर कहा गया है, बुद्धि से अंधा हो गया। बुद्धि कितनी अंधी हो गई। जान नहीं पाया। मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं। मां क्रोध में आए तो रो रही है, मां को गुस्सा आता है तो रोती है, मां प्रसन्न होती है तो रोती है, उसमें प्रसन्नता का भाव आ जाता है। प्रसन्न है तो भी रो रही है, और क्रोधित है तो भी रो रही है। सोमानी जी के यहाँ कल भाभी जी सोमानी जी के यहाँ से बोल रही थी, गुरुदेव 7 दिन कहाँ चले गए मालूम नहीं पड़ा। नैनों में जल भर रहा था, अर्थात जब बहुत प्रसन्नता भी होती है ना, कुछ मन की मनोकामना जब पूर्ण होती है ना, जब हृदय से शिव को याद किया जाता है कि ये मेरा शंकर, ये मेरा शंभु, ये त्रिकालदर्शी, ये कैलाशी ने मेरी सुन ली। और कहाँ 2023 में कथा मिल रही थी, कहाँ बाबा ने कृपा कर कर इतनी जल्दी करुणा कर दी। मतलब शंकर ने सुन लिया तो प्रसन्नता के भी नेत्र से अश्रु बह रहे थे, नेत्र अश्रु प्रसन्नता के बह रहे थे। कितनी कृपा करी होगी साहब। फिर निवेदन करूंगा, जितने कथा श्रवण कर रहे हैं उनसे भी, जितने लोग पहले करवा चुके हैं और करवा रहे हैं उनसे भी, कहीं बाबा ने कृपा करी होगी, इसलिए ये शिव महापुराण की कथा हो रही होगी। कुछ उसकी कृपा जरूर है साहब, उसकी करुणा जरूर है, उसकी दया जरूर है, बहुत कृपा। उसकी कृपा बिना कुछ भी नहीं। सोमानी जी, इस कथा के बाद में अगली कथा जो है वो 30 तारीख से है, उसको मॉरिशस वाले करा रहे हैं ऑनलाइन। उनका शब्द केवल इतना सा था, जब आशीष जी के पास उनने बुकिंग कराई मॉरिशस से, समीर जी के पास, तो उनका शब्द एक था कि इस कथा ने जो मुझे दिया है मैं शायद भूल नहीं सकती। इसलिए अब विदेश में रहने वाले, उनका विदेशी कल्चर और मॉरिशस में रहकर कथा का रसपान करा देना। मैं वर्णन, जैसे सोमानी भाभी ने कहा कि मैं बखान नहीं कर सकती कि मुझे शंकर ने क्या दे दिया। शायद ये जिंदगी का सर्वाधिक सुख, आनंद, और मैं बेटे और बहुओं को भी धन्यवाद दूंगा। मैं बेटे और बहुओं को भी धन्यवाद दूंगा कि अगर माँ के हृदय में आया, पिता के हृदय में आया, शिव पुराण कराना है, बच्चों ने, बहुओं ने तुरंत कह दिया माँ कराओ। ये आनंद है साहब, जीवन का ये सुख है। लोग शादी की सालगिरह में, जन्मदिन में अंगूठी, चेन या कड़े बनवा कर देते हैं। मैं ऐसी बहू और बच्चों को भी धन्यवाद देता हूं जो शिव महापुराण की कथा देते हैं।
शंकर की कथा सम्मुख में दे देते हैं। ये आनंद का अनुभव है। ये आनंद का तात्विक सुख है। ये सुख नहीं मिल सकता जीवन में साफ। ये सुख का अनुभव बहुत कम हो पाता। हम सत्य कहें ना, धन में जो सुख नहीं वो नाम में सुख है। ऐसा 7 दिन कथा का जो रसतत्व आपने ग्रहण किया है ना, हर पल पल में आपको लगेगा मेरा शंभू बैठा है, मेरा शंकर है, मेरे सामने है, उसका प्रतिबिंब मैं देख रहा हूँ, उसके प्रतिबिंब को मैं देख रही हूँ। वो पंचामृत स्नान में भी सामने विराजा हुआ है। वो कथा के एक एक शब्द में, एक एक अक्षर में छुपा हुआ है। उसको पहचान।